अब हम आपको कब्जे पर बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें भी दिखा देते हैं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में नजूल की जमीन पर बने अवैध निर्माण को जिला प्रशासन ने बुलडोजर के जरिए जमींदोज कर दिया। ये देखिए, प्रशासन का पीला पंजा फुल एक्शन मोड में है और जितने भी अवैध निर्माण हैं उनको एक एक करके धराशायी किया जा रहा है। जिलाधिकारी के निर्देश के बाद तहसीलदार के नेतृत्व में ये बड़ी कार्रवाई की गई और नजूल जमीन पर बने अवैध निर्माण को बुलडोजर से गिरा दिया गया। सरकारी जमीन की कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए से ऊपर बताई जा रही है। तहसील प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन की टीम ने मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। ग्रेटर नोएडा में भी प्रशासन का बुलडोजर जमकर गरजा और कासना में सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे को ध्वस्त कर दिया गया। इसको लेकर पिछले 2 वर्षों में लगातार नोटिस जारी किए गए, लेकिन कब्जा नहीं हटा। तो प्रशासन और सिंचाई विभाग की टीम ने बुलडोजर चलाकर अवैध कब्जे को धराशायी कर दिया और करीब 65 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया, जिसकी कीमत 50 करोड़ रुपए से ज्यादा है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जारी है। बरेली और गाजियाबाद में प्रशासन की टीमों ने अवैध निर्माण को बुलडोजर से गिरा दिया और यूपी के कई जिलों में प्रशासन के अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन की तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें बुलडोजर अवैध निर्माण को ध्वस्त करता हुआ दिखाई दिया। बरेली में जिला प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई करते हुए 3 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया। यहाँ इटोवा गांव में भूमाफियाओं ने 10 बीघा सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध कॉलोनियां बना रखी थी, जिन्हें प्रशासन ने बुलडोजर से जमींदोज कर दिया। वहीं यूपी के गाजियाबाद में भी अतिक्रमण के खिलाफ योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन में नजर आया और राजस्व विभाग और नगरपालिका की टीम ने गाजियाबाद के जोन 2 में अवैध कॉलोनियों को मिट्टी में मिला दिया। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने यहां बुलडोजर कार्रवाई से पहले नोटिस देकर अतिक्रमण तोड़ने के लिए बिल्डर को चेतावनी दी थी, लेकिन इस पर अमल न होने के बाद प्रशासन की टीम बुलडोजर के साथ पहुंची और अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। देश भर में डॉक्टर डेथ के नाम से कुख्यात खूंखार सीरियल किलर देवेंद्र शर्मा को दिल्ली पुलिस ने राजस्थान के दौसा से गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उसके बाद जो खुलासे हुए हैं वो बेहद डराने वाले भी हैं और चौंकाने वाले भी। कुख्यात डॉक्टर डेथ पहली बार किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का पर्दाफाश होने के बाद चर्चा में आया था। 50 कत्ल कर चुके दिल्ली के डॉक्टर डेथ की खौफनाक कहानी सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आशंका है कि डॉक्टर डेथ मानव अंगों की तस्करी के लिए मर्डर करता था और शव को मगरमच्छ के सामने फेंक देता था ताकि सबूत मिट जाए। इस समय हम मौजूद हैं कासगंज की हजारा नहर पर। इसी हजारा नहर में डॉक्टर डेथ लाशों को फेंककर मगरमच्छ के हवाले कर दिया करता था। ये कातिल टैक्सी चालक और ट्रक ड्राइवर को टारगेट करता था। जानकारी के मुताबिक 67 साल का देवेंद्र शर्मा आयुर्वेद डॉक्टर था, लेकिन 1990 के दशक में वो अपराध की दुनिया में चला गया। हत्या, अपहरण और मानव अंगों की तस्करी जैसे गंभीर अपराधों में शामिल हो गया। टैक्सी ड्राइवर्स और ट्रक ड्राइवर्स वगैरह इस गिरोह के लिए आसान टारगेट माने जाते थे। उनको एक सुनसान रास्ते पर ले जाकर उनका कत्ल करके और बॉडी को डिस्पोज ऑफ करना। इनकी गाड़ियों को बेच दिया जाता था ग्रे मार्केट में और बॉडीज़ को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता था नहरों में, नदियों में, जहां से बॉडी को रिकवर कर पाना मुश्किल हो। पुलिस ने खुलासा किया है कि देवेंद्र शर्मा किडनी रैकेट में शामिल था। आरोपी देवेंद्र शर्मा को दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा में 7 अलग मामलों में उम्र कैद और एक मामले में मौत की सजा मिल चुकी है। वो 2020 में पैरोल जंप करके बाहर आया, फिर 2023 में भी पैरोल पर बाहर आया, लेकिन फरार हो गया। फिर लंबी खोजबीन के बाद इस किलर को दौसा के एक आश्रम से पकड़ा गया है, जहां ये फर्जी नाम से पुजारी के भेष में रह रहा था। फिलहाल पुलिस इसे दिल्ली लेकर आई है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में पुलिस और बदमाश की मुठभेड़ हुई है। बड़ी खबर इस समय की, पुलिस की जवाबी फायरिंग में ये बदमाश ढेर हो गया है। हिस्ट्री शीटर ज्ञानचंद पासी मुठभेड़ में ढेर हुआ है। यूपी एसटीएफ से मुठभेड़ में एक बदमाश ढेर। मुठभेड़ में 1 लाख का ये नामी बदमाश ढेर हुआ है। गोंडा हत्याकांड से फरार था ये बदमाश। मध्य प्रदेश का सिवनी जिला इन दिनों एक बेहद चौंकाने वाले घोटाले को लेकर चर्चा में है। एक ऐसा घोटाला जिसमें सांप के काटने से हुई मौतों के नाम पर 11 करोड़ रुपए से ज्यादा का गबन किया गया। मध्य प्रदेश का सांप घोटाला खूब चर्चा में है और हो भी क्यों ना, ऐसा घोटाला कम ही देखने और सुनने में मिलता है। जब सांप के काटने से लोग एक बार नहीं 20 से 30 बार मर रहे हों और सरकार हर बार उन्हीं को मुआवजा भी दे रही है। इस घोटाले में सिवनी के अफसरों और कर्मचारियों ने मिलकर 47 फर्जी मृतकों के नाम पर मुआवजा बांटने का खेल खेला और एक ही व्यक्ति को कई बार मरा हुआ दिखाकर करोड़ों की रकम निकाल ली।
घोटालेबाज रमेश नामक शख्स को 30 बार सांप काटने से मरा बताकर 1 करोड़ 20 लाख और राम कुमार को 19 बार मृत दिखाकर 81 लाख रुपए का गबन कर चुके हैं। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार सांप के काटने से मौत पर 4 लाख रुपए का मुआवजा देती है और अफसरों और कर्मचारियों ने इसी का फायदा उठाया और 2019 से 2022 तक फर्जी दस्तावेज बनाए और रिकॉर्ड में फेरबदल कर मुआवजा पास कराया। मध्य प्रदेश में घोटालों की फहरिस्त लंबी है। अब देखना ये होगा कि सरकार इन जिम्मेदार अफसरों पर क्या कार्रवाई करती है।